हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करने वाले हैं बोट प्रॉब्लम्स के बारे में। रिवर बोट प्रॉब्लम, और क्या बोल सकते हैं। बोट ना लेकर हम एक पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हैं, है ना, जो रिवर में स्विम कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर बोट भी ले सकते हैं और स्विमर भी ले सकते हैं, है ना, या फिर कोई पर्सन भी ले सकते हैं। अब है क्या इसमें, फर्स्ट थिंग, सपोज ये हमारे पास एक रिवर है। ओके, विड्थ कितनी है इसकी, डी। यहाँ पर वी आर हमें बता रही है कि जो रिवर है उसकी क्या वेलोसिटी है। ओके, तो वी आर क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। किसके रेस्पेक्ट में, अगर हम ग्राउंड पर खड़े होकर इसकी वेलोसिटी को मेजर करें, ओके, तो वो कितनी आएगी, वी आर। ग्राउंड मतलब ये यहाँ पर रिवर है। ओके, और यहाँ हम कहीं पर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करें, है ना, रिवर के बाहर से इसको ऑब्जर्व करें। वी भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट। ओके, हम अगर यहाँ पर बोट ले रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट, अगर हम पर्सन ले रहे हैं, है ना, या मैन ले रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ दैट मैन और पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अगर हम जानना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, देन क्या करें। देखो, यहाँ पर हमें किसकी वेलोसिटी चाहिए, बोट की, तो पहले लिखेंगे बी। देन किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, रिवर के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो क्या आ जाएगा, आर। वी बी आर। अब इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, पहले बी लिखा है तो हम वी बी लेंगे, उसके बाद आर है, देन हम क्या लेंगे, माइनस वी आर। रिवर्स भी कर सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू बोट। ओके, बोट के रेस्पेक्ट में जो किसकी वेलोसिटी है, रिवर की, वो जानना है, देन पहले आर आएगा, देन बी आएगा, है ना। पहले आर लिखा है तो पहले आर, देन बी। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू बी। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पर स्पीड की नहीं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस होगा, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। और आप यहाँ से फिर आइडिया लगा सकते हो, वेलोसिटी है, माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है, अगर हम किसकी बात करें, स्पीड की, तब तो दोनों इक्वल ही आ जाएंगी, है ना, क्योंकि जब हम स्पीड की बात करते हैं तब तो हम सिर्फ क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं, है ना। और डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, डायरेक्शन की वजह से। ओके, और जब भी हम कोई रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं ना, रिलेटिव मोशन हो रहा है, ओके, वहां पर हम हमेशा इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिवर है और हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे पास एक बोट है ना। और रिवर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी आर। मान लेते हैं विड्थ कितनी है, डी। अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है कि इस रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा। हमारे पास बोट है, बोट को यूज करके हम इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं। क्रॉस करने का मतलब रिवर की एक साइड से दूसरी साइड पर जाना चाहते हैं। ओके, मान लेते हैं स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हैं, पॉइंट ए पर, कहाँ जाना चाहते हैं, पॉइंट बी पर, है ना। और आप देखोगे ये यहाँ पर एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट है, ठीक है, ना थोड़ा इधर है ना थोड़ा इधर है, एग्जैक्टली अब हमने एग्जैक्टली सेम क्यों लिया है, क्योंकि वो हमसे मिनिमम टाइम पूछना चाहते हैं। अगर हम यहां से यहां पर जाना चाहते हैं, कम से कम टाइम यूज करना चाहते हैं, देन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इसको हमें मिनिमम रखना है, तो हमें इसे मिनिमम लेना होगा। और ये तो आप देख के बता सकते हो, अगर ये बोट सीधी जाएगी इस तरह से, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, डी। और अगर ये थोड़ी इस तरह से जाएगी टिल्ट होकर, देन ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इससे ज्यादा करेगी, है ना। हम ये जो राइट एंगल पढ़ते हैं, इसमें ये वाली साइड सबसे बड़ी होती है,
ये बेस हो जाएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो साइड आती है ये इन दोनों से बड़ी होती है। ठीक है, तो चाहे आप इस तरह मूव करें या फिर आप इस तरह से मूव करें, आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, हमें तो टी मिनिमम चाहिए, तो हम मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब वो मिनिमम टाइम के बारे में पूछेंगे, हमें क्या यूज करना है, सेम फॉर्मूला, टी मिनिमम है विड्थ ऑफ द रिवर, है ना। जब हम एग्जैक्टली ये वाली, इसको इरेज कर देते हैं, जब हम ये वाला पाथ लेंगे तो ये कितना है, डी, है ना, और स्मॉलेस्ट है, डिवाइडेड बाय स्पीड या वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसकी लेंगे, मूव कौन कर रहा है, बोट, तो हम बोट की वेलोसिटी लेंगे। बोट किस डायरेक्शन में जा रही है ना, वो मैटर करेगा ना। हमें इस पाथ पर जाना है सो दैट हम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करें या मिनिमम डिस्टेंस कवर करें, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। तो हमें इसी डायरेक्शन में मूव करना होगा, तो जो बोट की वेलोसिटी है वो भी इस साइड होनी चाहिए, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रेस्पेक्ट में बोट अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी देन उसको मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लेते हैं हमने यहां से स्टार्ट किया चलना और हमने टारगेट को फिक्स कर लिया। क्या टारगेट है, पॉइंट बी। हम ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाना है। ठीक है, हमने मिनिमम टाइम को मेजर किया कि कितना टाइम लगेगा, हमें पता चला कितना टाइम लगेगा ये, और ये है हमारे पास वी बी आर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि जो रिवर की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ना जाकर इस साइड चले जाओगे, थोड़ा सा आगे। ठीक है, आप एग्जैक्टली जहां जाना चाहते हो वहां ना पहुंचकर थोड़ा आगे पहुंच जाओगे, और इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं हमारा फाइनल पॉइंट, जहां पर हम गए हैं, है ना, जहां पर हम पहुंच गए हैं, फाइनल पोजीशन। अब आप अगर मेजरमेंट करो, आपको कहाँ जाना था और आप कहाँ पहुंचे हो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, बी टू सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। आपको जाना कहाँ था, बी पॉइंट पर, ठीक है, लेकिन आप पहुंच कहाँ गए, सी पॉइंट पर। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह से। ये ऐसा कैसे कर सकती है, देखो, जब आप रिवर में स्विमिंग करते हो, है ना, या बोट आगे की साइड मूव करेगी, तो जो बोट है, ये जो स्विमर है, उसका फ्लो किस किस डायरेक्शन में चला जाएगा, थोड़ा रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में, है ना। रिवर जो पानी है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो वो आपको भी अपनी डायरेक्शन के लोग लेके आना चाहता है। ठीक है, जो भी उसमें जाएगा, कोई स्टोन जाए, कोई ऑब्जेक्ट जाए, कोई बॉडी जाए, वो उसी के फ्लो में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, उसी की डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह से ये यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पाथ जो हम कवर कर लेते हैं, जहां पर हमें जाना था वहां पर हम नहीं पहुंच पाते, और ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। अब अगर आपको ये ड्रिफ्ट निकालनी है, कैसे निकाल सकते हो, टी मिनिमम मल्टीप्लाई करेंगे वी आर से, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो फर्स्ट यहां से जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आएंगे। वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपको ये दोनों दे सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, या फिर इन तीनों में से कोई भी दो चीजें वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और तीसरी पूछ लेंगे। आपको क्या करना है, जो आपको पूछा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो भी वेलोसिटी लोगे वो विद डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में होती देन वो कौन सी डायरेक्शन होती, माइनस आई कैप डायरेक्शन।
ठीक है। तो मेजर जब आप क्वेश्चन करोगे वहां पर आप जो भी वैल्यूज लोगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सब विद डायरेक्शन आएंगी। ओके। सेकंड, वो आपसे पूछ सकते हैं कि रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है। जो भी आपके पास ये वेलोसिटी है और ये विड्थ है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया है कि हम जहां भी जाना चाहे अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो हम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी वजह से वाटर फ्लो के कारण। तो अब हमें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन तक जाने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या स्मार्ट वर्क करेंगे? देखो, हमें बेसिकली जो वाटर फ्लो है उसका मिसयूज करना पड़ेगा। ठीक है। मिसयूज कैसे करेंगे? देखो, ये तो हमें पता है कि हम जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करें ये हमें थोड़ा आगे ले आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। हमारा टारगेट पॉइंट क्या है? ये हम यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन इस बार हम अपनी जो वेलोसिटी है उसको इस एक्सिस के अलोंग ना लेते हुए इस एक्सिस के अलोंग लेंगे। ठीक है। मान लेते हैं कितने एंगल पर लिया है, थीटा एंगल पर। इससे क्या होगा, अब देखो, हम जो मेजरमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर जाना चाहिए, इस पॉइंट पर, है ना। ये वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पर आना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगी, हमें फिर से आगे लेके आना चाहेगी, है ना। तो यहाँ पर जब ये अपना इफेक्ट शो करेगी, हमें थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेगी, तो हम कहाँ आ जाएंगे, टारगेट पर। ठीक है। और वही तो हम चाहते थे। ठीक है। तो हमारा काम किसने इजी कर दिया, इसने हमें वहीं पर पहुंचा दिया जहां पर हम पहुंचना चाहते थे। बस हमें क्या करना होगा, हमें एक थीटा एंगल पर मूव करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमें इस जो ये वाली डायरेक्शन है वी आर, है ना, इसके परपेंडिकुलर मूव नहीं करना है, थीटा एंगल लेते हुए मूव करना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो टारगेट है जो हमने फिक्स किया था वही हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो उस स्टेट में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो हमने पाथ कवर किया जिसमें ड्रिफ्ट क्या आ गया है, 0, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, मतलब वहां पर उन्होंने इस सिनेरियो की बात की है। ओके। अब यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, ड्रिफ्ट तो 0 हो गया तो ये तो वो पूछेंगे नहीं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लेगी बोट, है ना, जैसे उन्होंने पहले मिनिमम टाइम पूछा था। तो यहाँ पर भी वो पूछ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग अगर आप मूव कर रहे हो या बोट मूव कर रही है तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, मतलब वीबीआर की हम बात कर रहे हैं, और ये भी किस डायरेक्शन में लेनी है, परपेंडिकुलर टू दी वीआर। देखो, हमने यहाँ पर क्या बोला है कि हम यहाँ पर हम जाना चाहते हैं, ए पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम जो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन रखेंगे वो एग्जैक्टली बी की डायरेक्शन में नहीं होगी, थीटा एंगल पर होगी। यहाँ पर हमें वेलोसिटी क्या कहाँ पर लेनी है, परपेंडिकुलर टू दी वी आर। लेकिन यहाँ पर तो ये वी आर के परपेंडिकुलर नहीं है। वी आर के परपेंडिकुलर कैसे बोल रहे हैं, देखो ये वेक्टर है ना, किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिवर, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं, अभी भी तो वही चीज बता रहा है। तो आप ऊपर नीचे कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये यही बताएगा कि जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है, ये है, प्लस एक्स एक्सिस की साइड। ओके। अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी कौन सी लेनी है, जो इसके परपेंडिकुलर है, इस तरह, है ना। हम मूव कैसे कर रहे हैं, इस तरह, तो इसके अलोंग वेलोसिटी कैसे आएगी, कंपोनेंट से आएगी। हमें क्या करना है, जो हमने वेलोसिटी ली है उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है। ये थीटा है तो इस साइड वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वी बी आर कोस थीटा, है ना। एक ये आ जाएगा कंपोनेंट, ये कौन सा आएगा, वी बी आर साइन थीटा। ठीक है।
तो यहाँ पर विड्थ मान लेते हैं d है और ये कितना आ जाएगा VBR cos थीटा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर ही क्यों ले रहे हैं? देखो जब हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, अब देखो ये जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना, और जो रिवर है उसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप। तो क्या होगा, वी आर जो इफेक्ट डालेगा उसको रिपेल करने के लिए हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया है। ठीक है, वी आर के कारण हम जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे, जो हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही थी फ्लो की, वो अब नहीं होगी। उसको कौन बैलेंस कर लेगा, VBR साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, जैसे कुछ सीन आते हैं ना मूवी में कि मैं इनको यहाँ पे रोकता हूँ तू आगे जा, ठीक है, तो वैसे वाली चीज यहाँ पर हो गई है। जब हमने थीटा एंगल पर वेलोसिटी ली है तो इसके दो कंपोनेंट्स आ गए। एक कंपोनेंट ने बोला कि मैं इसके इफेक्ट को कम कर देता हूँ, दूसरा कंपोनेंट बोल रहा है मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस एंड तक आने में कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, VBR cos थीटा। दैट्स वाई हम जब यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये वाला, और ये हमेशा कहाँ पर मिलेगा, VR के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है हर बार ये cos थीटा ही रहे। हमने यहाँ पर ये वाला एंगल यूज किया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है, VBR cos थीटा, है ना। एक बार आप ये बना लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। फाइनल अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, तो वो कोई भी एंगल दे, है ना, ये वाला दे या आगे पीछे का कोई दूसरा एंगल दे, आप ये यूज कर रहे हो, देन आपको एंगल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी वैल्यूज नहीं है और आपको ये वाली स्टेट यूज करनी पड़ रही है, देन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि थीटा कौन सा लेना है। ओके, अब वो कैसे देखें, देखो एक तो ये कंडीशन ये हो गई, ठीक है, और कैसे दे सकते हैं वो आपको, ठीक है, अगर उन्होंने ये वाला एंगल दिया है देन हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे। इस बार ये क्या आ जाएगा, VBR cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, VBR sin थीटा। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको cos थीटा नहीं लेना है, आपको कौन सा लेना है, जो VR के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर VR के परपेंडिकुलर कौन है, VBR sin थीटा, तो आपको ये लेना है। ओके, तो आप इस तरह से फिर वहां पर देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, a man wishes to cross a river in a boat. If he crosses the river in a minimum time, he takes 10 minutes with a drift of 120 मीटर। तो टी मिनिमम हमें दिया हुआ है, कितना है, 10 मिनट, और ड्रिफ्ट कितनी है, 120 मीटर। If he crosses the river taking shortest route, he take 12.5 minutes. Find the velocity of boat with respect to water. तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रिवर पढ़ रहे थे, तो हमने आर सिंबल यूज किया था। अभी क्या आ गया है, वाटर, देन हम क्या यूज कर लेंगे, डब्ल्यू सिंबल। ओके, तो ये तो हमें निकालनी है ना, वेलोसिटी। और क्या दिया हुआ है, जब हम शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करते हैं तो वहां पर जो हम टाइम लेते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, सिंपल टी से। तो ये वैल्यूज हमें दी हुई है ना। कैसे सोल्व करें, इनके जो फॉर्मूलाज है वो लिख लेते हैं। टी मिनिमम कितना होता है, विड्थ
डिवाइडेड बाय VB W। ओके, ड्रिफ्ट कितना होगा? T मिनिमम इंटू VW। यहाँ पर हमारे पास ड्रिफ्ट दिया हुआ है 120 मीटर, टाइम दिया हुआ है कितना है 10। तो क्या हम यहाँ से VW निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 12। ये मिनट है तो ये आ जाएगा मीटर पर मिनट। ओके, तो हमने किसकी स्पीड निकाल ली है? स्पीड ऑफ वाटर, है ना? वेक्टर यूज नहीं किया है इसलिए क्या बोल रहे हैं? स्पीड। ओके, यहां से क्या निकाल सकते हैं? विड्थ हमें पता है क्या? नहीं पता है। ये तो हमें फाइंड ही करना है, सिर्फ ये पता है। ठीक है, तो अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। और क्या है हमारे पास? ये है, यहाँ पर होता क्या है? ये T इक्वल्स टू विड्थ डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे एक चीज, क्या हमें यहाँ पर एंगल के बारे में कुछ बताया है? नहीं, तो हम यहाँ पर एंगल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे? VBW स्क्वायर माइनस V स्क्वायर W, है ना? याद रखना है यहाँ पे W को किससे रिप्लेस किया है? R से। आप पूरी कैलकुलेशन R से कर सकते हो, बाद में W से रिप्लेस कर सकते हो, है ना? और वैसे भी आपको तो आंसर चेक करना है तो आप इस पूरा R भी ले सकते हो। ओके, क्या करें अब यहाँ पर? देखो, विड्थ तो हमें यहाँ पे भी नहीं पता है ना? तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से विड्थ की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख सकते हैं। क्या आ जाएगा? VBW T मिनिमम, है ना? कहाँ से? फ्रॉम 1। ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। टी की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 12.5 इक्वल्स टू VBW हमें निकालना है। टी मिनिमम हमें दिया हुआ है, कितना है? 10 मिनट्स, और ये है ओके। क्या करें, इस साइड ले आते हैं और दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरह की कैलकुलेशन जब आएंगी ना कि आपको एक साइड क्या दिख रहा है? स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड का स्क्वायर ले लो, है ना? सिंपल हो जाएगा। स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, कितना आएगा? इस साइड भी स्क्वायर हुआ है तो ये कितना आ जाएगा? और ये 10। ओके, नोट कर लीजिए इतना। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। His speed with respect to water is 5 km per hour. If he heads in a direction making an angle of 150 degree with the flow, find the time he takes to cross the river. हमें यहाँ पर विड्थ दी गई है, कितनी है? 500 मीटर। ओके, और यहाँ पर जो रिवर है, रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, ये कितना दिया हुआ है? वी आर।
3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में है, तो सिंपली आपको क्या लेना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, क्या दी है वी आर। ठीक है, जब किसी के रेस्पेक्ट में होगी मतलब किसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो वो हमें बता देंगे। जैसे यहाँ पर बोला है हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो स्विमर है उसकी जो स्पीड है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के, रिवर ही लिख लेते हैं, ओके, रिवर के, तो वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। If he heads in a direction making an angle of 150 with the flow, with the flow का मतलब क्या है यहाँ पर, मान लेते हैं, नहीं बताया है ना, डायरेक्शन नहीं बताई है ना इसकी, सिर्फ वैल्यू बताई है, तो हम मान लेते हैं कि क्या है ये प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग वी आर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये तो किसकी डायरेक्शन हो गई, रिवर की बोलो या फिर वाटर फ्लो बोलो। ठीक है, अब इससे 150 डिग्री एंगल पर जो स्विमर है वो स्विमिंग करना स्टार्ट करता है। अब 150 एंगल मतलब 90 में कितना ऐड कर सकते हैं, 60, वी बी, सॉरी स्विमर है तो एस आर, और ये एंगल इन्होंने दिया हुआ है 150। ये कंडीशन दी हुई है कि फ्लो से ये जो स्विमर है 150 डिग्री पर स्विमिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है, निकालना क्या है, टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। अब देखो इन्होंने ये नहीं बोला कि मिनिमम टाइम निकालना है, ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट भी नहीं बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग निकालना है। तो अगर ये मिनिमम टाइम बोले तब तो हम मिनिमम टाइम लेंगे, अदरवाइज ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय वी बी आर, वी बी आर ले सकते हैं या वी एस आर बोल सकते हैं, component परपेंडिकुलर टू वी आर, है ना, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या आएगा यहां से, देखो हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए। अब ये वाला कंपोनेंट कैसे निकाले, ये 150 है, ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना है 90, तो अगर हम यहां से मेजर कर रहे हैं तो 150 है ना, अगर हम यहां से मेजर करें देन कितना आएगा 60, 90 प्लस 60 टोटल कितना हो जाएगा 150। तो अब हम क्या करेंगे, हम 60 डिग्री के अकॉर्डिंग इसके कंपोनेंट्स डिवाइड कर सकते हैं और इजीली इस एक्सिस के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा cos 60 और इसके अलोंग आ जाएगा VSR sin 60। ठीक है, अगर आप ये वाला एंगल देखते हो वो कितना आएगा, देखो पूरा कितना होता है 180, ये कितना हो गया 150, तो कितना बचा 30। तो आप इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकते हो, कैसे करोगे, ये 30 है, ये VSR है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना लेंगे VSR cos 30 और ये कितना हो जाएगा VSR sin 30। आप ये यूज करो या ये यूज करो, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं चेंज किया है, आपने अपने एंगल की पोजीशन को चेंज कर दिया है।
ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कि करेक्ट पैटर्न क्या होगा, कैसे मैं एंगल को डिवाइड करूं, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे उसको डिवाइड करो, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करके यूज कर लो। यहाँ पर हमें टी निकालना है, विड्थ दी हुई है कितनी है 500, और यहाँ पर VSR अगर हम इसको यूज करें कितना आ जाएगा, cos 60 500 डिवाइडेड बाय VSR की वैल्यू हमें दी हुई है 5 किलोमीटर। देखो ये क्या है मीटर, ये दी हुई है किलोमीटर में, तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। ओके, क्योंकि जब हम SI यूनिट सिस्टम यूज करते हैं या MKS, तो उसमें क्या होता है, मीटर और किलोग्राम सेकंड। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या यूज किया हुआ है, R, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा आपको ऑप्शंस में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मिनट में करेंगे क्या लिखेंगे, इंटू 60 मिनट्स, क्या आ जाएगा ये। ओके, और अगर सेकंड में करना चाहते हैं तो आगे सेकंड में भी कर सकते हैं। ओके, अगर ये यूज कर रहे हैं तो साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। ओके, कैलकुलेशन सेम आ जाएगी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटिव मोशन से रिलेटेड। ओके, एक प्लेन है जो ट्रेवल कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 300 किलोमीटर पर हावर इन दी साउथवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो साउथवर्ड डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये कौन सी होती है माइनस जे कैप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जे कैप। Passenger sitting inside the plane encounters a bird is traveling in the northward direction. Northward direction मतलब exactly plus j cap direction at the rate of 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वेलोसिटी है, बर्ड की, 60 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या है, जे कैप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड। करेक्ट है या कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जो दिया है वही पूछा है क्या। देखो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि पैसेंजर जो प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने देखा कि एक बर्ड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में इस रेट से ट्रेवल कर रही है। तो ये बर्ड की वेलोसिटी तो है लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में है, जो पैसेंजर्स बैठे हैं ना, जो पूरा प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में है। ओके, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि किसके रेस्पेक्ट में है, हमने क्या बोला कि ठीक है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, सिर्फ पी सिंबल से डिनोट किया। यहाँ पर फाइनली इन्होंने नहीं बोला कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हमने बोला कि ठीक है हम वर्ड की वेलोसिटी निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर बोला हुआ है देन हम क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर या फिर प्लेन। क्या करेंगे इसके लिए, हमने देखा था कुछ इस तरह का, बीपी है हमारे पास, तो क्या करेंगे, पहले बी है देन पी। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, यहाँ पर जो भी लिख रहे हो जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में, और बीच में माइनस का साइन। जो वैल्यूज यूज करोगे वो सब कैसी होनी चाहिए, विद साइन। तो रख देते हैं, ये कितना है 60 जे कैप, ये हमें फाइंड करना है, और ये कितना है 300 माइनस जे कैप, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 300 जे कैप, और ये क्या है 60 जे कैप। क्या करेंगे, वी भी चाहिए, ये हो जाएगा 60 माइनस 300 जे कैप। ओके, विद डायरेक्शन इस साइड आएगा, और ये कितना आ जाएगा
240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो 240 किलोमीटर पर आवर माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मतलब साउथवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब जरा एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो। प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा था? साउथ की साइड, है ना। और उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे, ये हमें कैसे पता चला वो कहाँ पे जा रहा है? हमने ग्राउंड से देखा कि एक प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो प्लेन के अंदर पैसेंजर थे, उन्होंने एक बर्ड को देखा, उनके अकॉर्डिंग वो बर्ड किस डायरेक्शन में जा रही थी? नॉर्थ डायरेक्शन में। पर अगर सेम बर्ड को हम ग्राउंड से देखें, ठीक है, प्लेन से नहीं, ग्राउंड से देख रहे हैं, देन हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो नॉर्थ में नहीं, साउथ डायरेक्शन में ही जा रही है, ठीक है। लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है? 240 किलोमीटर पर आवर, इससे थोड़ी सी कम है। इस डिफरेंस के कारण पैसेंजर्स को कैसा लग रहा है कि जो बर्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में। नोट कर लीजिए, ये सिंपल मोशन का है। यहाँ पर एक बॉल को थ्रो किया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, टावर की हाइट निकालनी है। तो मान लेते हैं हाइट कितनी है? h। ओके, इस टावर के टॉप से एक बॉल को थ्रो किया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब एग्जैक्टली माइनस जे कैप। और जब इसको थ्रो किया गया, इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये ग्राउंड को हिट करता है तब इसकी स्पीड कितनी रहती है? 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमें क्या निकालनी है? हाइट। तो ये तो वैसे ही आ गया जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ है मोशन उसको हम क्या बोल देते हैं? इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, और जो फाइनल होती है उसको फाइनल। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है, h हमें निकालना है। बात करें अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन की, तो वो क्या होगा? g की वैल्यू दी हुई है तो क्या आ जाएगा? 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, बॉडी जैसे अभी बॉल नीचे आ रही है, ऊपर जाएगी तब भी एक्सीलरेशन यही रहेगा। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? टाइम हमारे पास नहीं है तो हम ना फर्स्ट यूज करेंगे ना सेकंड यूज करेंगे, थर्ड यूज करेंगे। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a h। देखो मेन इसीलिए कराया है, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? ठीक है, यहाँ पर वेक्टर क्यों लिखा है? देखो यहाँ पर हम सबको वेक्टर ले सकते हैं, लेकिन जब वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। तो क्या बन जाएगा? सिंपली क्या बोल सकते हैं? वी स्क्वायर यू स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमें ये लेने की जरूरत क्या है? क्या हम सीधा सीधा ए एच नहीं लिख सकते? देखो यहाँ पर हमारे पास एक्सीलरेशन है और वो हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा? माइनस जे कैप डायरेक्शन में। तो हमें माइनस साइन को इंक्लूड करना होगा कैलकुलेशन में, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए बेस्ट है कि आप इन दोनों को वेक्टर ले लो, सबको वेक्टर ले लो, बट स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो वेक्टर रहेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन ये दोनों वेक्टर रहेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ऐसा कैसे हम वेक्टर को स्केलर में ऐड कर रहे हैं, देखो ये भी फाइनली तो क्या ही बन जाएगा? स्केलर। कैसे? जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर लेस क्वांटिटी आएगी, एक नंबर आएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट की तरह ले सकते हो। हमने अब तक डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है,
सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके, वेक्टर फॉर्म लेनी है। क्या जाएगा ये है 80 स्क्वायर, ये है यहाँ पर 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा -10 जे कैप, और इसको लेंगे एच वेक्टर। ओके, इसको इस साइड लेके आएंगे, कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 20 जे कैप, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है, देखो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 300 जे कैप डिवाइडेड बाय जे कैप स्क्वायर। जब हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1। यहाँ पर इसका भी कितना आ जाएगा ये 1, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, कितना आएगा 300 जे कैप। यहाँ पर हमारे पास ये माइनस है, ये प्लस है, ओके। अब देखो अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा है देन हमारे पास क्या आएगी ये वैल्यू 300 मीटर। अगर आपको विद डायरेक्शन पूछा है देन हम बता सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप में, ओके। अब ये मैंने इसलिए कराया है, आपको एग्जाम में ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर इस तरह की कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज होते हो देन आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। जहां पर आपके पास स्क्वायर है वहां पर तो आप वेक्टर लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां आपके पास स्क्वायर नहीं है वहां पर आप वेक्टर मेंशन कर दो। कैलकुलेट कैसे करोगे, इस तरह से आ जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से आ गया देन क्या करें, जो भी आई है डायरेक्शन उसको ऊपर नीचे एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा जे कैप स्क्वायर, और जे कैप स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं कि हम जे कैप को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे कैप से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो कितना आएगा 1, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरोप्लेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ पर एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह फ्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी स्पीड दी हुई है 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लाई हो रहा है देन ये इसी डायरेक्शन में दी हुई है, मतलब यहाँ पर अगर हम v की बात करें तो कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर पर आवर आई कैप, ओके। Release a bomb at a height of 490 meter from the ground. If is equals to 9.8 meter per second, it will strike the ground at. इन्होंने यहाँ पर एक बॉम्ब को रिलीज किया, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, हाइट इन्होंने दी हुई है जिससे इसको रिलीज किया गया 490 मीटर, ठीक है। बॉम्ब को इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया है, ये ग्राउंड पर जब जाएगा तो किस पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करेगा। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट थिंग इन्होंने बोला है कि बॉम्ब को रिलीज किया है। जब भी इस तरह के वर्ड यूज होते हैं कि रिलीज किया है या फ्रीली फॉल हो रहा है, दैट्स मीन उसकी जो डायरेक्शन वेलोसिटी है अलोंग जे वो कितनी है 0। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से लेकर छोड़ दोगे, ठीक है, किस डायरेक्शन में छोड़ रहे हो, वो इस तरह जाएगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी माइनस जे कैप, ओके। तो हम उसे क्या बोलेंगे फ्री फॉल है, या फिर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर उसको
छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, वो क्या है, फ्री फॉल। तो यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, माइनस जे कैप। और क्योंकि आप उसको रिलीज कर रहे हो या फिर ड्रॉप कर रहे हो या फ्रीली फॉल करा रहे हो, तो मैग्नीट्यूड वाइज कितनी होगी, 0। तो बात करें अगर हम इसकी, यहाँ पर इसकी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा सस्पेंस है, वो क्या है कि जब ये ग्राउंड पर आएगा ये सीधा नहीं आएगा। नॉर्मली जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो सीधा जाके ग्राउंड से टकराएगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो हमने इसको जहां से छोड़ा है वो क्या है, एरोप्लेन। और एरोप्लेन रेस्ट में नहीं था, फ्लाई कर रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी जैसे हमने रिलेटिव मोशन में देखा था कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, वैसे यहाँ पर दो डायरेक्शंस आ गई। जो एरोप्लेन है, ठीक है, बॉम्ब को उससे छोड़ा गया, तो एरोप्लेन की एक वेलोसिटी बॉम्ब के साथ अटैच हो गई, और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया, तो जब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी की, वो कितनी आ जाएगी, 0। ओके। अब यहाँ पर जो ये पाथ फॉलो करेगा वो क्या होगा, ये सीधा ना जाकर कुछ इस तरह से जाएगा। वी एक्स इसको एक्स डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा, वी वाई इसको वाई डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। रिजल्टेंट पाथ कुछ इस तरह का आएगा। ये कैसा लग रहा है देखने में, जैसे कोई पैराबोला पाथ हो, है ना, कोई प्रोजेक्टाइल पाथ हो। तो हमेशा याद रखना, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, ठीक है, तो किस स्टेट में कर रहे हो वो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खड़े हुए हो सिंपली और उसको आपने ड्रॉप कर दिया, तो उसके पास सिर्फ ये है। अगर आपने उसको चलते हुए ड्रॉप किया है ना, देन आपको वहां पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिलेगी, और आपको उसे भी कैलकुलेशन में काउंट करना होगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों पूछ रहे थे कि ग्राउंड पर किस पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करेगा। अगर वो इस पाथ को फॉलो करता है तो वो यहाँ से छोड़ा गया, लेकिन वो यहाँ पर आकर ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो बेसिकली इन्होंने हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, हम इस वाले पाथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ कौन सी वेलोसिटी लेंगे, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। और उसमें भी बेसिकली विदाउट डायरेक्शन, मींस सिर्फ स्पीड की बात करेंगे, है ना। बात करें टाइम की, टाइम को कैसे कंसीडर करेंगे। देखो ये ना वैसी सिचुएशन आ गई जैसे किसमें आती है, पैराबोला में। ओके, कि हमारे पास जब वो रेंज पूछते हैं, ठीक है, जब हम रेंज निकालते हैं तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होगी, ठीक है। जो ग्राउंड होगा, जो प्लेन होगा, अर्थ की सरफेस होगी, ठीक है, उसी के अलोंग हमें हमेशा रेंज मिलेगी। और जब हम रेंज निकालते हैं तो हम वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, जो उस एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके अलोंग वाला कंपोनेंट हम सिर्फ यूज करेंगे, वो क्या है, वी एक्स। बात करें टाइम की, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा वो हमें मेजर करना होगा, ठीक है। वो कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ओके। और टी के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 यूज करेंगे, है ना। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्यों, हमारे पास देखो हमें टाइम पूछा गया है, हमें टाइम चाहिए, ठीक है। इनिशियल स्पीड हमारे पास है, स्पीड बोलो या वेलोसिटी, हाइट हमें दी हुई है, ठीक है। तो हम टाइम को इजिली निकाल पाएंगे। क्या आएगा, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, h कितना है 490 माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से छोड़ा गया है, वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सरफेस की साइड जा रहा है। देन u, इनमें से कौन सी वेलोसिटी को हम u लेंगे यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस हाफ a की बात करें, अगेन क्या है ये g, g की वैल्यू हमें दी हुई है 9.8, बात करें डायरेक्शन की क्या आ जाएगी माइनस जे कैप और ये टी स्क्वायर। सॉल्व करें, ये आ जाएगा 10 सेकेंड। ओके, तो जब हमें क्या निकालनी है ये डिस्टेंस, तो हम x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी लेंगे, मतलब vx, और जब हम टाइम निकाल रहे हैं तो हमने क्या किया, y एक्सिस वाली इक्वेशन को यूज कर लिया और y एक्सिस की इक्वेशन को यूज करके टाइम निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टाइम तो इतना ही लगना है, चाहे आप x एक्सिस के लॉन्ग जाओ चाहे y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, जब हम प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो मोशन हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, है ना, साथ में दो मोशन हो रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो दोनों में टाइम साथ साथ चल रहा है। ओके, इस चीज को आप यहां से भी देख सकते हो, अगर आप हाइट को लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो ये क्या आ जाएगा एस, यहाँ पर वी यू एक्स आ जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी या स्पीड कितनी है वी एक्स टी प्लस हाफ ए, एक्सीलरेशन नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो कितना आ जाएगा 0। तो यही इक्वेशन आएगी हमारे पास। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी तो यही था कि हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग तो ये एक्सीलरेशन आता था, एक्स एक्सिस के अलोंग 0। तो वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा s इक्वल्स टू वी एक्स है 360 किलोमीटर, r को चेंज करेंगे 60 मिनट और 60 मिनट टू 60 सेकेंड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने देखो जब यहाँ पे कैलकुलेशन की, एच को किस में लिया मीटर में, टाइम को किस में लिया सेकंड में, जी भी किस में था मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर हमारे पास टाइम किस में है सेकंड में, और ये जो स्पीड है वो किस में आ रही है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यूनिट वाइज अगर हम सोचे तो हमें टाइम की यूनिट को कैंसिल करना है, तभी हमारे पास क्या बचेगी फाइनली यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें आवर्स को सेकंड में या फिर सेकंड को आवर्स में चेंज करना होगा, वही जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।